नमस्कार। कल हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन देखा था। आज इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम केंद्रीय उच्चिष्ट की बात करते हैं। पर्दे पर थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है, जिससे साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2 का सीमांत मान 1 होगा। अतः थीटा इज इक्वल टू 0 पर आई इज इक्वल टू I0 अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी। थीटा इज इक्वल टू 0 पर प्राप्त उच्चिष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट कहलाता है। अब है प्रिंसिपल मिनिमा। आई इज इक्वल टू 0 होने के लिए साइन अल्फ़ा तो 0 हो जाए और अल्फ़ा 0 के बराबर नहीं हो, या साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और डेल्टा बाई 2 और अल्फ़ा का मान 0 के बराबर नहीं हो, जिससे डेल्टा का मान प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई और डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m पाई के बराबर आ जाएगा, जहाँ m इज इक्वल टू 1 2 3 पूर्णांक है। अब डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा होता है। ये प्लस माइनस m पाई के बराबर हो तो अपने पास में मिनिमा आता है। तो निम्नलिखित के लिए कंडीशन आ गई ई साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अतः रेखा क्षेत्र से विवर्तित तरंगिकाओं में अधिकतम पथांतर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा के बराबर होने पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता 0 प्राप्त होती है। सेकेंडरी मैक्सिमा। एकल छिद्र द्वारा प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट के अतिरिक्त निम्नलिखित के मध्य अन्य उच्चिष्ट भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। इनको ज्ञात इस तरह से करते हैं। कंडीशन लगाते हैं अपन मैक्सिमा की, दैट इज़ डी अपॉन डी अल्फ़ा बराबर 0 हो जाए तो मेरे पास में कंडीशन के अवकलित कर दें अगर अपन इक्वेशन को, तो मेरे पास में आएगा I0 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और I0 2 साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, जिससे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 या माइनस साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, परंतु साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 निम्नलिखित की स्थिति प्रदान करती है। अतः द्वितीयक उच्चिष्टों के लिए साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा या टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। इस समीकरण को, ये द्वितीयक सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन है, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। इसको हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। दो टुकड़ों में विभाजित करते हैं। पहले टेन अल्फ़ा पहले y इज इक्वल टू अल्फ़ा और दूसरी y इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। एक ही ग्राफ पर अल्फ़ा को x अक्ष पर लेकर y इज इक्वल टू अल्फ़ा और y इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा का रेखांकन करते हैं। प्रथम रेखा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा है, जो कि y इज इक्वल टू अल्फ़ा है, तथा द्वितीयक समीकरण अनेक शाखाओं के रूप में y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के असतत वृत्त हैं। इन दोनों आलेखों के प्रतिच्छेद बिंदु जो हैं वो हल होते हैं, दैट इज़ इनके मान होंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.43 पाई 2.46 पाई 3.47 पाई एंड सो ऑन। ये देखिए ये ग्राफ खींचा है। पहला ग्राफ y इज इक्वल टू अल्फ़ा है, तो ये ग्राफ ये आ गया। दूसरा ग्राफ अल्फ़ा की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 3 पाई एंड सो ऑन। और यहाँ पर अपन ने ये टेन वाले कर्व खींचे हैं, ये टेंजेंट के कर्व हैं, जो कि पाई के टेन अल्फ़ा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए कर्व दिखाए गए हैं। और इन दोनों कर्व के जो प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, यहाँ से हमने अल्फ़ा के मान प्राप्त करे हैं, जहाँ पे 1.43 पाई आ रहा है, 2.46 पाई आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3.47 पाई आ रहा है। या अल्फ़ा इज इक्वल टू सन्निकट मान 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, या 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है। ये मान अगर अपन i की इक्वेशन में रखेंगे तो मेरे पास में सॉल्यूशन आएगा i इज इक्वल टू 4I0 अपॉन 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। अतः द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए
अल्फ़ा इज इक्वल टू 3π/2 और अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा होता है। ये 3π/2 के बराबर हो गया, तो ई साइन थीटा बराबर 3λ/2 के बराबर आ जाएगी कंडीशन अपने पास में पथांतर की, जबकि अपने पास में सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा। और परिणामी तीव्रता पी पर हो जाएगी आई इज इक्वल टू I0 साइन 3π/2 अपॉन 3π/2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4I0 अपॉन 9π² या I0 अपॉन 22। दूसरे द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 5π/2 पुट करेंगे तो ई साइन थीटा 5λ/2 हो जाएगा, जिससे पी पर तीव्रता I इज इक्वल टू I0 साइन 5π/2 अपॉन 5π/2 का होल स्क्वायर, तो 4I0 अपॉन 25π² या I0 अपॉन 61 हो जाएगी। जब एकल रेखा छिद्र से विवर्तित तरंगिकाओं का अधिकतम पथांतर BK 3λ/2 5λ/2 होता है तो द्वितीयक उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, परंतु उच्चिष्टों की तीव्रता हम देख रहे हैं कि तेज़ी से घटते क्रम में होती है। इस प्रकार एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप के मध्य में केंद्रीय उच्चिष्ट, उसके दोनों ओर निम्निष्ट और उनके मध्य द्वितीयक उच्चिष्ट होते हैं। विवर्तन में तीव्रता का ये अपने पास में ग्राफ दिखाया गया है। ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है आपका, जो कि थीटा इज इक्वल टू 0 पर प्राप्त होता है। ये मिनिमाज हैं -π, -2π, -3π पर, और मिनिमाज के बीच में अपने पास में ये द्वितीयक उच्चिष्ट प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी इंटेंसिटी का मान कम होता जा रहा है रैपिडली। देखिए आप, ये तीव्रता जो है कम होती जा रही है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्टों के बीच की दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है। एफ फोकस दूरी के लेंस द्वारा फोकसित प्रतिरूप में यदि केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ट की दूरी पर्दे पर x है तो साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन एफ। यहाँ माना गया है उत्तल लेंस और रेखा छिद्र अति निकट है। साइन थीटा इज इक्वल टू λ/e और साइन थीटा x अपॉन एफ के बराबर भी है, तो दोनों बराबर हो गए, तो x इज इक्वल टू λf अपॉन e। अतएव पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की कुल चौड़ाई 2x इज इक्वल टू 2λf अपॉन e हो जाएगी। केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ट की कोणीय दूरी थीटा इज इक्वल टू λ अपॉन e हो जाएगी, तथा केंद्रीय उच्चिष्ट का कोणीय विस्तार थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन f 2λ/e हो जाएगी। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य व लेंस के फोकस दूरी का अनुक्रमानुपाती और रेखा छिद्र की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार हमने देखा कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो है, इसमें इंटेंसिटी हमें इस तरह से प्राप्त हो रही है। I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जो कि थीटा इज इक्वल टू 0 पर है या अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 पर है। अल्फ़ा की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं पाई, 2π, 3π, -π, -2π, -3π, जहाँ पे हमें मिनिमास प्राप्त हो रहे हैं, और इन दोनों के बीच में हमें सेकेंडरी मैक्सिमास मिल रहे हैं, जिनकी इंटेंसिटी का मान रैपिडली कम होता जा रहा है। थैंक यू।